जय जोहार। मैं हूं आप मन के साथ संगीता। इंडियन न्यूज के खबर हमर भाखा में आप मन के स्वागत है। तो शुरू करथन खबर के सिलसिला। देखबो सबसे पहले खबर सिंगरौली मध्य प्रदेश ले। सिंगरौली में भारत सरकार के नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड के नेहरू हॉस्पिटल में सीबीआई हा छापामार कार्यवाही करे। जी हां, सिविल मैनेजर आर मीणा और ओवरसियर 50,000 के रिश्वत लेत रंगे हाथ गिरफ्तार हुई। दोनों आरोपी मन ला लेके सीबीआई जबलपुर पहुंचे। भारत सरकार के मिनी रत्न कंपनी नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड की नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल में सीबीआई का छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से पहुंची सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते सिविल प्रबंधक आर मीणा और ओवरसियर मनदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आगे की कार्यवाही के लिए जबलपुर लेकर रवाना हो गई है। सीबीआई के अधिकारी अभी भी दस्तावेजों की छानबीन में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार नेहरू हॉस्पिटल के किचन शेड निर्माण में हुई गड़बड़ी को छिपाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पर जबलपुर से आई सीबीआई की टीम ने कार्यवाही की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में लोकायुक्त कार्यवाही के बाद अचानक सीबीआई की रेड की खबर से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खड़क घाट के 30 परिवार मन कलेक्टर और कमिश्नर ले मिलके अपन व्यवस्थापन और आर्थिक मुआवजा के गुहार लगाई है। इस संबंध में एक ज्ञापन घलो सौंपेगी से। इंद्रावती नदी में करीब 38 करोड़ के लागत ले नवा पुल के निर्माण खड़क घाट इलाका में ए नवा पुल बनी। 1 किलोमीटर ले भी ज्यादा लंबा ए पुल बनाए बर 30 परिवार मन के मकान खाली करे के नोटिस ब्रिज कॉर्पोरेशन हा जारी कर दी से। दरअसल ए पुल 12 मीटर चौड़ा होही। 2 लेन में बनत ए पुल के काम 25 महीना में पूरा कर लेहे के बात कहे जाथे। ब्रिज कॉर्पोरेशन हा ए दिशा में पहल शुरू कर दी से। ए मामला में प्रभावित मन हा बस्तर संभाग कमिश्नर और बस्तर जिला कलेक्टर चंदन कुमार ले मुलाकात करके गुहार लगाए हैं। प्रभावित मन के कहना है कि यहाँ बसे परिवार बीते करीब 35 बछर ले रहा थे। यहाँ रहे वाला मनला 1997 में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 30 बछर बर पट्टा घलो जारी किए गए हैं। बावजूद देकर पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग के द्वारा दिए गए नोटिस में प्रभावित परिवार ला बेजा कब्जाधारी कहेगी से, जेहा उचित नहीं है। प्रभावित मन हा कलेक्टर चंदन कुमार ला ज्ञापन देके व्यवस्थापन और आर्थिक मुआवजा के मांग करें। सेतु निर्माण से 1 महीने के अंदर घर खाली करने के लिए नोटिस मिला हुआ है और उसमें जिक्र है अतिक्रमण का, यानी सरकारी ज़मीन में मकान बना है, इसका जिक्र है। ये मेरा घर पुराना पुल रोड में है, खड़क घाट पारा में। NH 30 से खड़क घाट के बीच में एक पुल बनने का है, जो उच्च स्तरीय पुल बनने का है। इस संबंध में यानी कि अपने को नोटिस मिला है कि अपने घर की तरफ से यानी पुल बनते जाने का। अपने यहाँ पर हम लोग 89 से हैं और अपने पास 97 को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत यानी 30 साल का पट्टा मिला हुआ है। लगभग यहाँ पर 20 परिवार हैं, जिसमें से एक परिवार में 2-3 परिवार और रहते हैं। टोटल 30 परिवार होंगे सबको मिलाने से। देखो 30-35 साल से रहते हुए आए हैं। अभी हमारा घर टूट जाएगा। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। अगर घर टूट जाएगा हम कहाँ फेंक देंगे, कहाँ नहीं, हमको नहीं मालूम है। उसके बाद अभी देखो कितना मेहनत से 1-1 रुपया जमा पूंजी करके बनाए हैं। अब हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे हमको नहीं मालूम। वो यहाँ से हटाते हैं तो हमको उसका मुआवजा या हमको जमीन दे। साला नंबर 6 में 2 लाख रुपया के गबन के मामला सामने आई से। स्कूल के शिक्षा समिति के सदस्य मन हा ए मामला में संकुल समन्वयक के ऊपर राशि हजम करे के गंभीर आरोप लगा के कलेक्टर ले निष्पक्ष जांच करा के दोषी मन के ऊपर कड़ा कार्यवाही करे के मांग करीन है। प्राथमिक शाला नंबर 6 गंजपारा की शिक्षा समिति के सदस्य मन के मानबूता अंग्रेजी माध्यम योजना के अंतर्गत विकास खंड स्तर में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला 6 गंजपारा अंग्रेजी माध्यम में पदस्थ प्रधान पाठक के अभाव में अव्यवस्था के आलम है। शाला के पूर्व प्रधान पाठक विमला जैन द्वारा संकुल समन्वयक के खिलाफ शिकायत शाला प्रबंधन और विकास समिति ले किए गए रही। शिकायत ला समिति द्वारा कलेक्टर महोदय ला जांच बर सौंपे गए रही। प्रकरण के जांच विधिवत नहीं करत विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अचानक 2 जांच अधिकारी ला भेज के गुपचुप जांच करा के जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी ला सौंपेगी।
शिकायत शाला के प्रबंधन समिति द्वारा किए गए रहिस और शाला के वित्तीय आय व्यय के जांच किए गए रहिस। शाला के उक्त खाता शाला प्रबंधन और विकास समिति गंजपारा के नाम ले संचालित रहिस, लेकिन फिर भी शाला प्रबंधन और विकास समिति ला ए जांच में शामिल नहीं किए गए। समन्वयक और जांच अधिकारी द्वारा गोलमोल जांच करके जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी ला सौंपेगी। गलत जांच रिपोर्ट के आधार ले संबंधित शाला के प्रधान पाठक और पदेन कोषाध्यक्ष के ऊपर विभागीय कार्यवाही किए गए हैं। पिछले वर्ष शाला विकास के लिए शासकीय निधि से बनाया था। फंड के खर्चे करने के लिए एसएमसी में मीटिंग प्रस्तावित कर कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य होने के पश्चात भी पैसा अदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एटीएम ने अपने जेब का पैसा खर्च किया था और बैंक से निकालने के लिए बोला गया था। परंतु बीच में अनिश सर आने के बाद समन्वयक आने के बाद अनिश सर कोषाध्यक्ष था, उसको हटाकर दूसरा नियुक्त कर दिया गया। फिर भी एटीएम के द्वारा जो खर्च किया पैसा है वह नहीं दिलाया गया। बहुत प्रयास किए गए, करने के बाद लगभग 1 साल के बाद एटीएम ने एसएमसी को आवेदन दिया कि मेरे पैसा दिलाने की कृपा करें। एसएमसी के द्वारा आवेदन लिखकर उपरोक्त प्रकरण को कलेक्टर महोदय के द्वारा के पास 14/7 को दिया गया। किसी टीचर के पेमेंट के लिए या किसी समन्वयक को बोल रहे हैं, जो शासन हमारे बच्चों को पैसा दिए उस सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। हमको समिति में रहने का हक नहीं, हम तो एक पालक है। हम समिति में अध्यक्ष रहने से पहले हम एक पालक हैं। तो हमारी जो मंशा है बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य करना, उस कार्य करने को रोका गया। दूसरी बात, यहाँ शिक्षकों की कमी होते हुए गंजपारा स्कूल में दर्ज संख्या 234 है, शिक्षक 8 होने चाहिए। अभी गंजपारा स्कूल में शिक्षक सिर्फ 4 ही हैं और 5 शिक्षक थे। एक मैडम अपने प्रसव अवस्था में वो चले गई, ठाकुर मैम है, और एक जैन मैडम है जो हिंदी मीडियम की है, अभी रिटायरमेंट का समय है उनका 5-6 महीने में, जिनका पैसा अभी मिला नहीं है उनको। और एक मनोज साहू सर है और एक एचएम है मीनाक्षी ध्रुव करके, जो 1 साल हुआ है सर, अभी परीक्षा विधि में है, जो एचएम है वहाँ की। अभी तो सिर्फ नियमित अंग्रेजी माध्यम की एक ही शिक्षिका है, वो है मीनाक्षी ध्रुव। तो हमारे स्कूल में अभी बच्चों को पढ़ाई के लिए तरसना पड़ रहा है। जिला के दूरस्थ क्षेत्र में शासकीय आदिवासी छात्रावास और आश्रम में रह के पढ़ाई करे वाला नान लड़का के स्वास्थ्य लेके हॉस्टल प्रबंधक कतका गंभीर है, एकर अंदाजा आप मन ए बात ले लगा सकते हो कि एकर तबियत खराब होले प्राथमिक उपचार के बाद लड़का मन ला इमन के परिजन मन ला सौंप दिए जाते, ओकर बाद ओमन के सूद लेहे वाला घलो कोई नहीं होते। पूरा मामला सामने आई से गौरेला ब्लॉक के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में स्थित बगरा ग्राम पंचायत के पिपर बहरा आदिवासी बालक आदर्श आश्रम ले। जी हाँ, आश्रम में रह के 5वीं तक की पढ़ाई करे वाला 2 दर्जन ले ज्यादा लड़का वायरल के चपेट में आ गिन और लड़का मन ला सर्दी खांसी के संग बुखार की शिकायत रहिस। अतका ज्यादा संख्या में अतका लड़का संक्रमित होए के बाद हॉस्टल अधीक्षक बालम सिंह मसराम के द्वारा आनन फानन में लड़का मन ला नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएगी। जी हाँ, जांच के बाद वहाँ मौजूद स्वास्थ्य विभाग मन के द्वारा लड़का मन ला दवाई दे के वापस भेज दिए गए। इति छात्रावास पहुंचे के बाद घलो लड़का मन के सेहत में सुधार नहीं होए के कारण लड़का मन ला छात्रावास अधीक्षक के द्वारा ओमन के परिजन मन ला सौंपते हुए मामला ले किनारा कर लिए गए। जेकर बाद 4 ले 5 दिन बीते के बाद घलो लड़का मन अभी तक ले छात्रावास नहीं पहुंचिन है। ना ही छात्रावास अधीक्षक महोदय लड़का मन के स्वास्थ्य के जानकारी लड़का मन के परिजन ले लेन। अभी भी छात्रावास ले स्कूल पहुंचे वाला कुछ लड़का मन ला वायरल फीवर के शिकायत है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक मन के मानभूता गाँव ले जे लड़का मन स्कूल पहुंचत है ओमन ला कोनो प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जे लड़का मन छात्रावास और आश्रम में रह के पढ़ाई करत है और स्कूल जात है ओमन वायरल फीवर के चपेट में है। हालांकि अधीक्षक के कहना है कि लड़का मन संक्रमित होइन और ओमन ला उप स्वास्थ्य केंद्र ले जांच के बाद परिजन मन ला सौंप दिएगी से। आश्रम बालक आश्रम आदिवासी बालक आश्रम पीकर भरा लगभग हॉस्टल से 35 बच्चे घर गए हैं, फिर ठीक होते हैं फिर आते जाते हैं, ऐसे मतलब वायरल चल रहा है बच्चों में ज़्यादा इसका प्रभाव। अभी भी यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, इनको भी है, तो क्या इनके लिए कोई दवाई ववाई की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा तो हॉस्टल अधीक्षक बता पाएंगे क्या है। अभी आपके स्कूल आ रहे हैं तो आपके स्कूल में भी तो फैलने का खतरा है। जी है, तो
हॉस्टल वाले को पूरा भिजवाते हैं हॉस्पिटल हम तुरंत, मतलब जैसे कहाँ नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ भेजते हैं? बस्ती है। बस्ती। तो सुधार हुआ है कि घर क्यों भेज दिए फिर? ज्यादा हॉस्टल में संक्रमण फैला है, गांव से बच्चे देखेंगे तो गांव में उतना नहीं है, हाँ हॉस्टल में ज्यादा दिख रहा है। उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं सर मोटरसाइकिल से। अभी कहाँ है बच्चे? अभी कुछ बच्चे को उनके माता पिता लोग ले गए हैं सर। क्या स्थिति रही, कैसे फैला ये वायरल? अब सर सर्दी खांसी और बुखार, सिर दर्द। जी। अभी भी कुछ बच्चे संक्रमित हैं वायरल फीवर से? उनको इलाज चल रहा है सर। तो क्या बाहर की जो टीम होती है, मेडिकल टीम आती है जांच करने बच्चों को? एनएम लोग आते हैं महीने में। जी। तो अभी उनका ट्रीटमेंट का जिम्मा किसका? अब उसको तो मैं ही करा रहा हूँ सर, हॉस्पिटल ले जाके। हाँ, तो ऊपर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है कि इस तरह से हुआ है यहाँ पर? उनको पता है, सूचना बताते रहते हैं। किसको? मंडल संयोजक जी को। जी जी। खंडवा में उदहन सिंचाई परियोजना के स्वीकृति और जन समस्या ला लेके युवा कांग्रेस हा जन जागरण यात्रा निकालिन। खंडवा में उदहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति और जन समस्या ला लेके युवा कांग्रेस द्वारा जन जागरण यात्रा शुरू किए गए है। ये यात्रा पंधाना विधानसभा के सिंगोट क्षेत्र के भिलखेड़ी सराय छनेरा इटवाले होते हुए पाडलिया तक जाही। यात्रा के दौरान युवा कांग्रेसी मन हा ग्रामीण मन के समस्या ला सुने। यात्रा के तीसरे दिन समापन सिंगोट में होही। कांग्रेस के पंधाना विधानसभा अध्यक्ष संजीव पटेल हा बताइस कि कांग्रेस द्वारा उद्वहन सिंचाई परियोजना सहित मूलभूत सुविधा ग्रामीण मन ला नहीं मिल पाथे, ओला लेके जन जागरण यात्रा निकाले जाथे। चुनाव के बखत भाजपा हा जो वादा जनता ले करे रहिस, ओ वादा ला ओला फेर ले याद दिलाए जाथे। ग्रामीण मन के जन समस्या ला लेके विपक्ष में बैठे कांग्रेस जनता के संग खड़े है। जी, हमारा उद्देश्य यही है कि खंडवा उद्वहन सिंचाई जो हमारे क्षेत्र के लिए, सिंगोट क्षेत्र के लिए एक योजना बनी है, इसका जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, पदाधिकारीगण एवं ग्रामवासियों के समर्थन के साथ हम पद यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि किसानों की इस आवाज़ को और मजबूती मिले। और शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था आज के 1 साल पहले कि 2 महीने के बाद हम इस योजना की स्वीकृति देंगे, और कहा गया था कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा वादा इसी जुमलेबाजी कर किसानों को मनाया गया था। लेकिन हम सभी किसान भाइयों के समर्थन लेके जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि इस किसानों की इस लड़ाई में विपक्ष हमेशा खड़ा रहे और जल्द से जल्द इस योजना की स्वीकृति मिले। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, इन्होंने आज तक भी इस योजना के लिए प्रदेश के मुखिया से बात नहीं की। बेरा हो चुके हैं एक छोटे से अंतराल के। जुड़े रहो आप मन हमारे चैनल इंडियन न्यूज के संग। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के देखबो खबर धाले।
पुलिस के दबंगई के कई प्रकार के चेहरा आपमन देखे हो, लेकिन हमन आपमन ला पुलिस के एक ठन अउ ऐसे चेहरा दिखाबो जेला देख के आपन घलो पुलिस के मुरीद हो जाहु। जी हाँ, आपमन सही सुने, हमन बात करत हन कबीरधाम जिला के पंडरिया पुलिस के, जेमन ममता के परिचय दे के दूध मुहा लइका ला माँ के आंचल दी। माले दूर बिलखत नानकुन लइका ला सहायक उप निरीक्षक उमा बारलेहा अपन गोद में लेके अतका दुलार करिस की ओहर रोना बंद कर दिस। पंडरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नवापारा में आकांक्षा बर्मन के अपन पति संजय बर्मन के संग आपसी विवाद चलत रहिस, जेकर कारण मां आकांक्षा बर्मन अपन 6 माह के दूध मुहा लइका ला छोड़ के कहीं चल गए रहिस। जेकर सूचना देहे संजय बर्मन अपन दूध मुहा लइका के संग थाना आइस। मामला की गंभीरता ला देखते हुए पंडरिया पुलिस द्वारा सर्वप्रथम लइका के भूख ले बिलखत रोयला देख के तत्काल दूध मंगा के लइका के भूख ला शांत कराई गिस। ओकर बाद तत्काल थाना ले विशेष टीम रवाना करके दूध मुहा लइका के मां की खोजबीन शुरू किए गिस। ए दौरान पता चलिस कि मां आकांक्षा अपन रिश्तेदारी में चल गए रहिस, जेला थाना लाए गिस और दोनों पति पत्नी ला आपस में समझा के मां आकांक्षा ला दोबारा अपन लइका ला अकेला छोड़ के नहीं जाए के हिदायत घलो दिए गिस। दोनों पक्ष ला समझा के पारिवारिक जीवन व्यतीत करे के शुभकामना के संग घर भेजे गिस। आज रात को एक व्यक्ति थाना उपस्थित आया जो साथ में अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर आया था, जो बताया कि सुबह इसकी माँ यानी कि उनकी पत्नी, जिसका नाम वो आकांक्षा बर्मन बताया, वो कहीं चले गई है। घरेलू बातचीत हो गए जिससे वो चले गई है। विवाद के कारण बच्चे को छोड़कर चले जाना बताया। जिसके बाद वह ये भी बताया कि मैंने अपनी पत्नी को आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं रिश्तेदारों में भी कहीं पता नहीं चला। तब मेरे द्वारा तत्काल आगे बच्चा जो कि काफ़ी भूखा था और काफ़ी रो भी रहा था, जिसे थाना स्टाफ की मदद से तत्काल बच्चे के लिए दूध वगैरह की व्यवस्था करने किए। उसके बाद तत्काल मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय को बताया गया। उनके निर्देशन में तत्काल थाना में उपस्थित टीम गठित किया गया मेरे द्वारा, और प्रधान आरक्षक मनोज मोहबिया, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक प्रभाकर वंचोर, आकाश भोई, सभी को तत्काल रवाना किया गया। जो परिजनों के द्वारा उनके आसपास जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जाके पता किया, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ मिली, जिसे थाना लेकर आया गया और काफ़ी समझाया गया दोनों पक्षों को, पति पत्नी को और उनकी माँ को हिदायत दिया गया कि अपने इस छोटे से बच्चों को जो कि सिर्फ दूध पीता है, इस तरह की गलती दोबारा ना करें। दोनों पक्षों को समझाकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की शुभकामना के साथ घर भेजा गया। इंडियन न्यूज पर कवर्धा ले वागीश चंद्राकर की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम के पार्षद और MIC सदस्य चंद्रशेखर गवैला जान ले मारे की धमकी मिले के मामला सामने आई से। इस संबंध में पार्षद सुपेला थाना पहुंच के धमकी देहे वाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई से। सुपेला थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराए वाला पार्षद चंद्रशेखर गवई के मानबोता ओला फोन में गंदा और भद्दा गाली दे के पार्षद और ओकर परिवार ला घर में घुस के मारे के धमकी दी से। कॉलर हा पार्षद ला 2 कौड़े के घलो कही से। उक्त कॉलर द्वारा 2 ले 3 बार फोन करके ए तरह के बेहूदगी करेगिस। पार्षद चंद्रशेखर गवैया ये भी बताइस कि ट्रू कॉलर में ओकर नाम दीपक दिखावत है। पार्षद के शिकायत के बाद सुपेला पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी से। साइबर ठगी के एक मामला में 2 आरोपी मन ला गिरफ्तार किए गए हैं। एकर विरुद्ध IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज करके मामला के विवेचना किए जाते। अज्ञात आरोपी द्वारा फोन कॉल करके अपन आपला बैंक अधिकारी बताइस और प्रार्थी के बैंक खाता के KYC अपडेट करे बर कह के ओकर मोबाइल की OTP नंबर पूछ के प्रार्थी के खाता ले करीब 5,18,980 रुपया आहरित कर लिस। ठगी के जानकारी मिले ले प्रार्थी पुलिस ला सूचना दिस। पुलिस मिले साक्ष्य के आधार ले विवेचना शुरू कर दिस। निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में एक टीम झारखंड के जिला देवघर रवाना हुई, जिहाँ ले आरोपी करीम अंसारी और शकील अंसारी ला पकड़ लिए गिस। जेमा पूछताछ ले दोनों आरोपी मन अपराध करना कबूल करीन है। दोनों ला रिमांड में न्यायिक हिरासत में भेजे गिसे। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां अगस्त 2021 के दौरान इस मामले के प्रार्थी इलाम्बर सिंह साहू से इस मामले के जो आरोपी हैं उनके द्वारा अपने आप को
बैंक का अधिकारी होना बताकर और बैंक के KYC को अपडेट करने का झांसा देकर जो है उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक की जानकारी लेकर 5,18,980 रुपये की ऑनलाइन ठगी किया गया था। और घटना पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 420 IPC और 66C 66D IT एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और उक्त आपराधिक प्रकरण में साइबर सेल के द्वारा जो है मामले में जो तकनीकी साक्ष्य है संकलित किया जा रहा था। और इस दौरान ज्ञात हुआ कि मामले के जो संदेही झारखंड क्षेत्र में उपस्थित हैं, सूचना पर एक टीम गठित कर झारखंड रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों की घेराबंदी कर पहचान कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम करीम अंसारी और शकील अंसारी दोनों निवासी देवघर का होना बताया गया। जिनसे पूछताछ करने पर जो है दोनों ने बताया कि इनके द्वारा जो है अलग अलग व्यक्तियों को कॉल कर जो है एनीडेस्क नामक जो है ऐप डाउनलोड कराया जाता था और उसके माध्यम से जो है लोगों की व्यक्तिगत जानकारी और खाते की जानकारी लेकर जो है उनके खाते से जो है राशि आहरण का ठगी करना बताया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 9 अपराधकारित मोबाइल, 4 ATM कार्ड, 2 पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है और यहाँ दोनों आरोपियों को जो है स्थानीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और फिलहाल यह मामला थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में अज्ञात युवक युवती ला चाकू मार के घायल कर दी, जेकर बाद शहर में सनसनी फैल गई से। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक के तलाश में जुटी से। खंडवा के आनंद नगर क्षेत्र के सुभाष नगर में युवक निजी कंपनी में काम करे बर आई युवती के ऊपर चाकू ले हमला कर दिस। ए मामला में गंभीर रूप ले घायल युवती ला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है, जहां ओकर उपचार जारी है। मोघट थाना पुलिस अस्पताल पहुंच के युवती ले घटना के जानकारी लेके आरोपी मन के तलाश में जुटी से। परिजन मन के मानबो तो खंडवा छोड़ के जाए ले युवती ला जान ले मारे के धमकी मिले से। मतलब सिस्टर माना है मैंने इनको और उसके बाद मतलब आज इनको धमकियाँ मिली कि मतलब आज नहीं, इसके पहले भी कई बार मतलब धमकियाँ मिली है कि खंडवा से बाहर नहीं निकलने दूंगा और तुमको मार डालूंगा, ऐसा वैसा मतलब बहुत सारी धमकियाँ मिली है। और कॉल आता था इनको, फिर कॉल पे कोई बात नहीं करता था। और उसके बाद आज भी बोला था उन्होंने कि मेरे को कॉल आया है करके, तो फिर हमने डबल लगा के देखा तो किसी ने मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया उधर से। और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, मतलब इनको मतलब रूम पे छोड़ा और उसके बाद उसके बाद हम मतलब इधर बाहर आ गए रूम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ बॉयज़ अलाउड नहीं है। तो फिर उनको छोड़ के आए तो फिर जस्ट हम बाहर गए, एक दोस्त के घर गए, वहीं पे हमको कॉल आया कि दूसरे ने उनने बात की कि वो रो रही थी। बोले क्यों, हमने पूछा कि क्यों रो रही करके, तो उनने कुछ बताया नहीं। फिर दूसरे ने बात की कि इनको चाकू वाकू मारा है, ये गिर गए हैं करके। सुभाष नगर क्षेत्र में जो थाना मोघट के अंतर्गत आता है उसमें एक युवती के ऊपर कुछ युवकों ने हमला किया, ऐसा युवती ने बताया था जब अस्पताल में एडमिट थी, और जिसके आधार पर उसका मेडिकल मुलायजा कराया गया और उसमें FIR की गई अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। अभी तक जो जांच में युवती की कथन लगातार एक रूपता नहीं रही है, अलग अलग कथन चेंज होते रहे और जो उसके जानकार लोग थे, जानने वाले थे जिन्होंने उसको एडमिट कराया था, उनसे पूछताछ की जा रही कि क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम कैसा था, वो युवती वहाँ पे क्या करने गई थी, जो उसका आम रास्ता नहीं आने जाने का था। सारी चीज़ उसमें अभी जाँच में किया जा रहा है। युवती ने एक चीज़ और बताया था कि उसको कुछ फ़ोन भी आए थे धमकी भरे, तो उसके बारे में पूछताछ उससे की जा रही है कि क्या था, क्या धमकी दी गई थी और धमकी दी गई थी, किस बात की धमकी दी गई थी। पुराना रंजिश के चलते बेमेतरा में हत्या जैसे अपराध ला अंजाम देने वाला एक आरोपी ला 24 घंटा के अंदर पुलिस गिरफ्तार करे में सफलता प्राप्त करी से। पुराना रंजिश ला लेके हत्या के एक मामला में आरोपी रामावतार निषाद ला धारा 302 के तहत गिरफ्तार किए गए है। पुलिस के मानबोता मृतक बुधारू निषाद ला टंगिया ले मार के हत्या किए गए। बुधारू निषाद ला घायल अवस्था में नाथ घाट अस्पताल ले जाएगी, जहां डॉक्टर ओला मृत घोषित कर दिस। बुधारू निषाद के मृत्यु हाथ, गोड़ और गला में गहरा चोट लगेले हुई से पुलिस अपराध दर्ज करके 16 पोस्टमार्टम पर भेज दी से।
संपूर्ण मामला की कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के निर्देशन में नांदघाट थाना प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया द्वारा किए गई। खबर हमर भाखा मा आज के बर बस अतका ही। फिर आपसे भेंट होही नवा समाचार के संग। मुला देवो आप मन इजाजत। जय जोहार।